आइए दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात के साथ एक नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो है अबबाओ प्रिंसिपल, अबबाओ सिद्धांत, जिसमें बताया गया है कि किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार वितरित किया जाता है। चलिए देखते हैं। अबबाओ प्रिंसिपल ऑफ बाओ सिद्धांत। इस सिद्धांत में बताया गया है कि किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को उप कोषों में, उप कक्षों में किस प्रकार भरा जाता है। इसके लिए अबबाओ ने एक संरचना दी जिसमें ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम पाया। तो इस सिद्धांत के अनुसार कथन है, इसका कथन है, कथन इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को उपकोष की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरते। उन्होंने ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम के लिए एक संरचना दी जो पीरियड पे आधारित है, आवर्त पे आधारित है, जो इस प्रकार है: 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। इसके बाद 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p। फिर 3d, 4d, 5d, 6d और 7d। 4f, 5f, 6f। आप लोगों को लग रहा हो कि क्या सीढ़ी जैसे संरचना बना दी सर, है ना? तो ये पीरियड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स होते हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। फर्स्ट पीरियड या आवर्त में, पहले आवर्त में केवल एस उपकोष होता है, दूसरे में sp होता है, तीसरे में spd और चौथे में spdf और इसके बाद सभी में spdf उपकोष होते हैं। ठीक है, तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का जो क्रम है वो इस प्रकार है। इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार भरते हैं। इलेक्ट्रॉन है बेचारा, ये ऊपर से जाएगा और नीचे तक जाता है। अब अबबाओ को ये ख्याल नहीं आया कि ऊपर से जाएगा, नीचे तक जाएगा, मुंह टूट जाएगा, गिरेगा तो, है ना? तो आइए देखते हैं कैसे जाता है इलेक्ट्रॉन। पहले 1s में जाता है, फिर 2s में जाता है, फिर 2p में जाता है, फिर 3s में जाता है, फिर 3p में जाता है, फिर 4s में जाता है, फिर 3d में जाता है, फिर 4p में जाता है, 5s में जाता है। ऐसे ऐसे करके ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम इन्होंने दे दिया। ऐसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं और लास्ट तक जाते हैं, 7s तक जाता है। 7s के बाद 5f में जाता है, 6d में जाता है, 7p में जाता है और ऐसे करके इन्होंने एक क्रम दे दिया। अब इस क्रम को इस प्रकार व्यवस्थित किया, इसको कहते हैं ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, है ना? उपकोष के ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कैसा है, आइए देखते हैं। ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम जो इस प्रकार है। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? 1s में गया है। आप 1s को लिखिए। फिर 1s से ज्यादा ऊर्जा किसकी होती है? 2s की होती है, तो 2s को लिखिए। फिर 2s से ज्यादा 2p की ऊर्जा होती है, तो 2p को लिखिए। फिर 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p। ऐसे ऐसे करके हम अपना पूरा क्रम लिख लेते हैं।
ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन वितरित करते हैं, किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को इसी के आधार पे वितरित करते हैं, विन्यासित करते हैं। 3s के बाद 3p के बाद 4s के बाद 3d के बाद 4p के बाद 5s। अब आप तो समझ गए होंगे कि नीचे तक इलेक्ट्रॉन पूरा जाएंगे, ठीक है। जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसी के आधार पे उनको विन्यासित करते हैं, वितरित करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से। और इसके बाद जैसे हम बात करते हैं किसी भी परमाणु को आप ले लीजिए, सोडियम लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए Na लेते हैं। Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आइए इसको हम वितरित करते हैं, विन्यासित करते हैं। कैसे करते हैं? तो पहले इलेक्ट्रॉन 11 में से पहला अब हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि S में कितने जाते हैं, P में कितने जाते हैं, D में कितने जाते हैं और F उपकोष में इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं, ठीक। इस हिसाब से 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर 2s में जाता है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर 2p में जाता है, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, p में p कोष में 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इसके बाद आती है कक्षा कौन सी? ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कुछ इस प्रकार से था। तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में। कहने का मतलब ये पहले कम ऊर्जा वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन वैसे वैसे आगे हम भरते जाते हैं, ठीक है ना। फिर 2p के बाद इलेक्ट्रॉन 3s में जाएगा और 3s में लिखने के बाद हम देखते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आप भर चुके हो। 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे, 2 इसमें, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और भर दिए 10 इलेक्ट्रॉन। बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कितने? केवल 1 इलेक्ट्रॉन जो s में जाएगा, 3s में जाएगा, तो 3s 1 हो जाएगा। और भी एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम के बाद, और ज्यादा परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को लेते हैं। जैसे बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 प्रोटॉन होते हैं। अब बात करते हैं 17 इलेक्ट्रॉनों को कैसे वितरित करेंगे। तो 1s2, फिर 2s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। फिर 2s के बाद 2p आता है, तो 2p में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। फिर 3s आता है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। फिर 3p में 3p लिखने के बाद हम देख लेते कितने इलेक्ट्रॉन हम भर चुके। 2 2 4 6 4 10 2 12, 5 इलेक्ट्रॉन अपने पास बचे हुए हैं क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन थे, तो 5 इलेक्ट्रॉन हम 3p में भर देते हैं, ठीक। अच्छा, इसको हम इस प्रकार से भी अरेंज कर सकते हैं। ये पूरे उपकोषों को हम इस प्रकार से, पहले ऑर्बिट में पहली कक्षा में केवल 1s होता है, दूसरी कक्षा पे चलते हैं, दूसरी ऑर्बिट में s होता है, p होता है, तीसरे में s होता है, p होता है और d भी होता है। हम d को लिखें चाहे ना लिखें, क्योंकि हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है कि d पे पहुंचा पाए, क्योंकि एक भी d यहाँ नहीं है, हम यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो तीसरे में s होता है, p होता है, d होता है और चौथे उपकोष तक इलेक्ट्रॉन इसमें गया नहीं, चौथे ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन इसमें गया नहीं। तो 1s में आप कितने इलेक्ट्रॉन डाले हो? 2। फिर दूसरे ऑर्बिट की s और p में कितने कितने हैं? इसमें दूसरे में s में 2 हैं और दूसरे की p में 6 हैं। फिर इसके बाद हम तीसरे पे चलते हैं, तीसरे के s में 2 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे की p में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं इसको, ठीक। लेकिन जो अबाव क्रम है ऊर्जा का बढ़ता हुआ वो यही है कि पहले ऐसे भरते हैं, ठीक है ना। तो इसमें और एक चीज बता दें, किसी भी परमाणु का, किसी भी तत्व का 72 कोष या 72 ऑर्बिट ही संयोजी कोष कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोजी कोष। क्योंकि इसमें संयोग करने वाला इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है
सोडियम का संयोजी कोष यह हो जाएगा, है ना, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 2 7 इलेक्ट्रॉन है। तो किसी की बाहरी कोष को, किसी भी परमाणु की बाहरी कोष को ही संयोजी कोष बोलते हैं। ठीक, और भी उदाहरण है, जैसे और ज्यादा परमाणु क्रमांक वाला ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है कितना, 30। अब 30 इलेक्ट्रॉनों को हम कैसे वितरित करेंगे, इसी क्रम में हम वितरित कर देंगे। तो पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन 1s में, कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 2p में जाएगा, तो 2p में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में जाता है 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s में जाता है इलेक्ट्रॉन कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3p में जाता है 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 4s में जाता है इलेक्ट्रॉन कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 4s के बाद इसको हम मिटा दे रहे, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन गए। अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे कितने हैं, 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20 इलेक्ट्रॉन है। अब हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं क्योंकि 30 इलेक्ट्रॉन थे। तो 4s के बाद कौन सा कोष आता है, 3d आता है। तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3d में, d में जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। अब जिंक के इलेक्ट्रॉन हो गए खत्म, है ना। तो अब कहाँ डालेंगे, इस तरह। अब इसको हम अरेंज भी कर सकते हैं, है ना। पहली कक्षा में s होता है, दूसरी कक्षा में s होता है, p होता है, तीसरे में s होता है, p होता है और d होता है, चौथे में भी ऐसे होता है, s होता है, p होता है, d होता है, f भी होता है चौथे में। ठीक है ना। हम इलेक्ट्रॉनों को कैसे अरेंज करते हैं, देखिए फर्स्ट s में कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड s में कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड की p में कितना था, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर इसमें तीसरे के s में कितना था, 2 था, फिर तीसरे के p में कितना था, 6 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या d में इलेक्ट्रॉन है तीसरे के, हाँ है, तो तीसरे के d में देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। और इसके इसको तीसरे का p में यहाँ पे डाल दिए हैं, तीसरे के d का यहाँ डाल दिए इलेक्ट्रॉन। अब बचा कौन है, चौथे का s बचा है। तो आप इस तरह भी अरेंज कर सकते हैं, और इनको मिटाना है तो आप मिटा सकते हैं, जहां तक इलेक्ट्रॉन आपके गए वहीं तक आप कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपके 30 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरह से विन्यासित कर दिए। ठीक है। अब इसकी बात आती है कि जिंक का संयोजी कोष कौन सा है, तो 4s है इसका संयोजी कोष। ठीक है। तो संयोजी कोष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्लोरीन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है ना। सोडियम के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना। तो इन्हें हम संयोजी कोष कहते हैं।